नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा में है और बीते दिनों सोशल मीडिया पर आप लगातार एक वीडियो वायरल देख रहे होंगे जिसमें किस प्रकार एक मकान अचानक गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये मकान अपने आप नहीं गिरा, इसको गिराया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीडीए के माध्यम से यहाँ पर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा था। आप देखेंगे उधर आपको नाला दिखाई देगा। उस नाले का निर्माण करते हुए इस मकान के पास भी जेसीबी आई और जेसीबी ने मकान मालिक के कहने पर भी अपनी बात नहीं मानी और अंदर तक खुदाई करता है, जिस कारण इस मकान की नींव खो जाती है और उसके बाद अचानक मकान का एक पिलर का हिस्सा जो है वो झुकता है और ये मकान फिर गिर जाता है। इस मकान के गिरने के बाद जो है इसके अंदर जो सामान थे, जो लोगों के सामान थे, किराएदार थे, वो सब कुछ उसमें दबा पड़ा है। और आप देखेंगे 1, 2 और इसके अलावा 3, इन 3 मकानों को भी इस मकान के कारण भारी नुकसान पहुंचा है और अब तक यहाँ पर कोई सरकारी सहायता सरकार की तरफ से इन लोगों के पास नहीं पहुंची। मेरे साथ उस मकान की मालिक मौजूद हैं, जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका बाबा? ये कितने बजे की बात है, किस दिन की बात है? ये शाम को 5:30-6 बजे के बीच में। क्या हुआ था? कौन जेसीबी वाला खोद रहा था इसको? जेसीबी वाले के नाम तो मैं जानता नहीं था। हाँ जेसीबी वाला भैया पैदल के लेके करी थी कि इतना गहरा मत खोला और जा पिलर का ढंग रखियो, इसमें जो है चक्कर मत मार दियो। लेकिन उसने नहीं सुनी। उसने नहीं सुनी और उसमें पिलर में चक्कर मार दी। और उसके बाद कितने देर बाद ये मकान गिर गया आपका? उसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी ना लगा मकान मालिक। हम सबले बाहर निकले 10 मिनट के बाद में ही मकान गिर गया। सामान भी नहीं निकाल पाए, सामान इसी में दब गया, किराएदारों का भी सामान इसी में दब गया, सारी चीज़ें दब गई आपकी। हाँ, भाई साहब, ये कौन नाला बना रहा था? ये जेसीबी वाले बना रहे थे, जीडीए वाले गाजियाबाद। हाँ वही बना रहे थे। तो ये मकान दिल्ली में आता है, यूपी में आता है? मकान दिल्ली में आता है जी। मकान दिल्ली में आता है और ये रोड जो है यूपी में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये निर्माण कार्य चल रहा था, अब तक कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, खास बड़ा कोई मिलने नहीं आया। 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, भूखे प्यासे, खाना पीना, खाना नहीं खाना, बस ऐसे पड़ेंगे 3 दिन। कोई मुआवजे की बात? कुछ कोई जरा सी भी कोई मुआवजे की तो बात कहीं से कहीं तक कोई कह ही नहीं रहा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ है आपका? लगभग 60-70 के लपेट में पहुँच रहा है ये। 60-70 लाख रुपए का लगा के किराएदारों का, दुकान का, मकान का, सबका लगा के। कितने गज का, कितने मंजिल का मकान था ये? छत लगा के 4 था। छत लगा के 4। और कितने गज में है ये? 25 गज। 25 गज में। तो 25 गज का ये मकान है और लापरवाही आप देखिए किस कदर है कि अब तक अथॉरिटी इस खम्भे को भी हटाने के लिए नहीं आई है। मानो किसी बड़े हादसे का इंतजार अभी भी कर रही हो। और महज 2 से 3 फुट का एक नाला बनाने के कारण जो है इस पूरे 3 मंजिले मकान को अपनी चपेट में ले लिया गया और उसके बाद अब तक कोई इन परिवार को आर्थिक रूप से सहायता नहीं। तो समझिए किसी भी परिवार के साथ ये घटना घटित हो सकती है किसी भी जगह पर, और किस प्रकार इस परिवार के लिए विकास जो है विनाश लेकर आया है वो साफ तौर से दिख रहा है। और इस रोड की स्थिति में आपको देखूँ तो कितनी दयनीय स्थिति बनी हुई है। इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली सरकार इस परिवार की आर्थिक रूप से सहायता करने का प्रयास करेगी। मैं विजय ठाकुर, आप देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।